राधे राधे। गर्ग संहिता का चतुर्थ अध्याय। नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय, श्रुति आदि को गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्ण प्राप्त वरदानों का विवरण। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण शुबल और श्रीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ पर प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके ग्रह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देव, प्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, जो गौशाला में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गाय के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त होता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौएं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। पचास लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र एवं द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्र नैना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को एक उर्वत कहा है। अवरुद्ध कहा है। जहाँ 10 अवरुद्ध होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वार पालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई को पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरिवर पर निवास है। कई गोपियाँ कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुत तेरी गोपियों में निकुंज में रहती हैं। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इस प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ, जनकपुर एवं कौशल देश की नवासिनी सुंदरियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित हुई सीता और पुलिस्त कन्याएं भी थीं तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी? कारण आपका ये स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने कहा, पूर्व काल में श्रुतियों ने द्वैत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। वह शस्त्रपाद
विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। श्री हरि ने कहा, श्रुतियो, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उसके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियाँ बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेक्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने इसी स्वरूप रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदियाँ यमुना भी लहराती हैं। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हुए हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वत्स से सुशोभित भगवान कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया है, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों नाम देवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः आप के लोक में रहने वाली गोपियाँ आपका संग पाने के लिए जैसे कामनी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, ऋतुओं, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः यह सत्य होकर रहेगा, आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी ऋतुआं ब्रज में गोपियाँ बनेंगी या होंगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर तुम सब ऋतुआं मुझे जा पाकर सफल मनोरथ होंगी। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे ऋतुआं ब्रज में गोपियाँ होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा एवं राक्षसों का संहार करने के लिए मैंने स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी का अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विवल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियो, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम लोग परम श्राद्ध और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच और सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने रघुकुलनंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया। कौशल जनपद की स्त्रियों ने राजपथ से जाते हुए उस कमनीय कांति राम को देख उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन
समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियाँ होंगी और उस समय में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। फिर सीता जी और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियों ने उन्हें देखने के लिए आईं। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया, वे प्रेम से विवल हो मूर्छित सी हो गईं। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगीं। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। जिस समय श्री राम जी ने पिता को आज्ञा से दंडक वन में यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम जी में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम जी को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, ओहो, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेंत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम जी ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः वह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे व्रत का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवासी अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम में विवल हो गईं। यहाँ तक कि श्री राम ने चरणों की धूल मस्तक पर लाकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी में लग गईं। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसी प्रकार का आदेश देखकर श्री राम को ब्रह्मचारी स्वरूप वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रबुद्ध राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले आए। राजाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। उन्हें भूमंडल पर दर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता जी प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम के वन में यज्ञ और श्री राम के भवनों में यज्ञ सीता का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियाँ दशरथ नंदन श्री राम जी से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा में करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतिया हैं। फिर भी हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यह करते हुए हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्य का संचालन करेंगे। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। ये अधर्मपूर्ण बात करके श्री राम श्री मुख से कैसे निकाल रही हैं? यदि आप स्त्रियों का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपके पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित है और सत्य है, परंतु मैं
एक पत्नी व्रत ग्रहण कर रखा है। सभी लोग मुझे राज ऋषि कहते हैं, अतः नियमों को छोड़ भी नहीं सकता। एक माँ सीता ही मेरा सहधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन पधारना, वहीं तुम्हारी मन की इच्छा संपूर्ण होगी। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, ये यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी, अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इतना ही। जय जय राधे श्री राम, जय श्री सीता राम।